हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं लो बजट प्राइवेट कॉलेजेज एमबीबीएस के लिए। उनका क्या बजट है और क्या कट ऑफ रहेगा। तो बात करेंगे अलग अलग स्टेट्स के लिए क्या उनका कट ऑफ जाता है, क्या ट्यूशन फ़ी रहती है वहाँ पे। अगर आपका स्कोर ऐसे जगह फंस गया है जहाँ पे आपको ऑब्वियसली लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाएगी और आप ड्रॉप भी नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इतना मार्क्स इंप्रूव हो ही जाएगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए आप जाना चाह रहे हैं, तो एक बार बजट देख लें कि कम से कम कितने बजट में आपको एडमिशन मिल सकती है। ओपन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारे दूसरे स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शंस है neetmentor.co.in। हम लोग यूजी और पीजी दोनों की काउंसलिंग करते हैं, तो हमें डिटेल में पता होता है किसी कॉलेज के बारे में और डिपार्टमेंट वाइज पता होता है, जैसे पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, ऑप्थल्मोलॉजी, कैसे कैसे डिपार्टमेंट है। इसके बेसिस पे हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा और इसमें एकेडमिक्स कैसी है, कितने अच्छे प्रोफेसर्स हैं। पेड काउंसलिंग की दो तरह की गाइडेंस है, एक जिसमें आपको गाइडेंस दिया जाता है, काउंसलिंग आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना, सारा प्रोसेस खुद करना है, रिस्क आपके ऊपर है। दूसरा कि आपका स्कोर ऐसा फंसा हुआ है, आप नहीं चाहते हैं कि प्रॉब्लम में किसी तरह से फंसें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी, हमारी टीम काम करेगी। अलग अलग स्टेट्स काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा करके आपको बेहतर से बेहतर सीट दिलाया जाएगा और पहले ही बता दिया जाएगा इनमें से कोई सीट आपको मिलेगी और इतना बजट होगा। उसका काउंसलिंग का चार्ज रहता है जो कंफर्मेशन सीट के लिए रहती है 1.5 लाख। दिए गए नंबर पे काउंसलिंग गाइडेंस के लिए ही कांटेक्ट करें। कैंडिडेट्स के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ कहाँ का क्या कट ऑफ रहेगा, फिर भी एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग कॉल करते हैं, तो हमारे समय का भी महत्व को देखना होगा कि आप उस समय को दूसरे कैंडिडेट्स के लिए सेक्रीफाइस करें और आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए। पिछले साल इसकी कट ऑफ देखें तो 516 तक गई थी और उसके पहले 2022 में 400 तक भी सीट मिला था। तो इतना फ्लक्चुएशन इसलिए हो गया क्योंकि काउंसलिंग के रूल्स में चेंजेज आए। मान लीजिए आप पिछले साल की काउंसलिंग कर रहे थे और आपने पिछले साल के कट ऑफ के अनुसार से देखा कि यहाँ पर सीट मिलेगी, आप डैम श्योर थे कि उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर है, लेकिन आपको सीट नहीं मिली, तो आपका बैकअप ऑप्शन क्या होगा। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमें तब फेस करने होते हैं जब हम मिडिल ऑफ द काउंसलिंग में रहते हैं और हमें सीट नहीं मिलती रहती है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो हम काउंसलर्स को कॉल करना लगा शुरू करते हैं। फिर पता चलता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करना था वो आपने किया ही नहीं और एक स्टेट के भरोसे आप रह गए। इसलिए कभी एक स्टेट के भरोसे नहीं रहा जा सकता, कम से कम 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए बैकअप ऑप्शन बनाने के लिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उस सीट को छोड़ दीजिए, ज्वाइन नहीं कीजिए। 10 लाख का ऑन एवरेज फ़ी है यहाँ पे, लेकिन कुछ कॉलेजेज काफ़ी महंगे हैं, जैसे रमैया, इसका फ़ी बढ़ चुका है। STM धारवाड़ अच्छा कॉलेज है। ख्वाजा वांदे नवाज एक माइनॉरिटी कॉलेज है। आदि चुनचुनगिरी, डॉक्टर चंद्रमा, ये सब का फ़ी ज़्यादा है। काउंसलिंग जब करेंगे तो इसको चॉइस फिलिंग में नहीं डालें, नहीं तो अच्छे कॉलेज समझ करके डाल दीजिएगा, आपको सीट मिल जाएगा लेकिन आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सेंट जॉन्स, किम्स, वैदेही, JGM, MVJ, BR अम्बेडकर, VJS ग्लोबल, SS दवनगिरी, ये सब टॉप कॉलेजेज में आते हैं। और भी अच्छे कॉलेजेज हैं, तो सबके कट ऑफ अलग अलग हैं, लेकिन सबसे लास्ट जो कॉलेज की कट ऑफ गई थी विद इन 10 लाख, वो 516 की रही थी। अगर ज़्यादा महंगे कॉलेज लेते हैं तो कम मार्क्स में भी मिल जाएगा। दूसरा स्टेट है जहाँ फ़ी, और इन सब स्टेट्स में फ़ी आपको 10 लाख के अंडर या 11 लाख तक मिल जाएगा। केरला ये सबसे कम फ़ी स्ट्रक्चर वाला स्टेट है जिसका रजिस्ट्रेशन पहले से होता है। कर्नाटका का भी रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है और उन्होंने पहली बार ऐसा किया है कि रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के पहले स्टार्ट करवाया था, जो कि प्रीरिक्विजिट है, लेकिन उन्होंने 3 बार रजिस्ट्रेशन ओपन करवाया था। उम्मीद है कि रिजल्ट आने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन करवाएंगे। केरला स्टेट की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन वो भी रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन करा सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको ये उम्मीद लेके चलनी होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा हो सकता है। पिछले बार यहाँ की कट ऑफ 530 तक गई थी। यहाँ पे अच्छे मेडिकल कॉलेजेज हैं, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है,
7.7 लाख से स्टार्ट होती है फ़ी और 1-2 लाख का डिफरेंस रहता है मैक्स और मिन फ़ी में। 48 लाख का यहाँ पे पैकेज बनेगा इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्ज। रजिस्ट्रेशन पहले से करना होगा। अमला, जुबली मिशन, पुष्पागिरी, डॉक्टर सोमरवेल, ये सब टॉप कॉलेजेस हैं। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। मलयालम लैंग्वेज को सीखना पड़ सकता है आपको। तो केरला एक डेफिनेटली ऑप्शन रहेगा अगर लो बजट में है तो। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो अगले 5-6 साल के बाद जब आप पीजी के लिए सोचेंगे तो उस समय एक फेवरेटिज्म रहना चाहिए आपके लिए कि आपने अच्छे स्टेट से एमबीबीएस किया ताकि पीजी में आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट को देखना चाहिए। एमबीबीएस इज जस्ट इंटरमीडिएट, ये बेसिक मेडिकल का डिग्री है। इस बेसिक मेडिकल के डिग्री पे आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, ज़्यादा कमाई भी नहीं कर पाएंगे, आपको कई सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे, इसलिए पीजी तो मस्ट है। तो पीजी करने के लिए आगे एजुकेशन कहाँ पे फेवरेबल हो, कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पे कोटा एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे प्राइवेट में कम फ़ी के सीट मिल सकते हैं, उसको भी ध्यान में देखना होता है। तो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको स्टेट कोटा लगता है, वहाँ से यूजी करने के बाद, और प्राइवेट में भी गवर्नमेंट सीट मिलती है। केरला में भी पीजी का फ़ी 15 लाख के आसपास अभी है, तो वहाँ से भी बेनिफिट मिलता है। जो एमबीबीएस किए हैं या वहाँ के डोमिसाइल है उनको ही आगे के लिए पीजी करने का कोटा मिलता है। छत्तीसगढ़ एक और स्टेट है जहाँ पे फ़ी कम है, कुछ हिडन चार्जेज हैं। 7.5 लाख का फ़ी है, 3 कॉलेजेस हैं, बालाजी, श्री शंकराचार्य और रिम्स रायपुर। लेकिन फिर भी 60 लाख का पैकेज इसका इंक्लूडिंग एवरीथिंग बन जाता है। प्री रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक डिसेंट स्टेट है नॉर्थ में जहाँ पे लिस्ट बजट पे आपको सीट मिलती है। पिछले बार स्टेट वैकेंसी तक सीट मिलते मिलते 491 तक इसका कट ऑफ चला गया था, लेकिन 500 प्लस में आप सेफर साइड में। पंजाब में बहुत सारे सीट्स बाहर वाले के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सीट लेना चाहते हैं तो आदेश का भटिंडा जहाँ 10 लाख की फ़ी है वहाँ पे आप सीट ले सकते हैं। गवर्नमेंट कोटा की सीट जो सेमी सीट कहलाता है वो अवेलेबल नहीं होगी, जिसकी 4 लाख है और 10% का इंक्रीमेंट है। यहाँ पे 10 लाख ईयरली फ़ी देना होगा, 60 का पैकेज जाएगा, और 398 तक पिछले साल सीट मिली थी लास्ट राउंड तक। तो ये भी एक ऑप्शन आपका रह सकता है। पंजाब आदेश मेडिकल कॉलेज 2 हैं, एक भटिंडा में है और एक हरियाणा में है, तो ये भटिंडा की बात हो रही है। इसके बाद एक ऑप्शन डिम्ड में है। बहुत सारे डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिसकी फ़ी काफ़ी है देखे, लेकिन उनमें से एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है, सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन पुणे, और एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, रिनाउंड है, और इसमें एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है, पुणे में लोकेटेड है, लेकिन इसमें पीजी का कोर्स नहीं है, तो वो कोई ड्रॉबैक नहीं है। अगर यहाँ से कोर्स करते हैं तो फिर महाराष्ट्र स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, अदरवाइज पीजी में महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। छत्तीसगढ़, पंजाब भी एक आप यहाँ से करेंगे तो पंजाब में भी आदेश का कोटा लगेगा, या जो कॉलेज से करते हैं उसका कोटा लगेगा। छत्तीसगढ़ में तो ऐसे भी ओपन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के स्टेट से करने पे भी बेनिफिट होता है। तो जहाँ से पीजी कर रहे हैं वहाँ बेनिफिट होगा, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वहाँ पे एमबीबीएस की सीट्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो एक तरह से क्लोज स्टेट्स है, क्योंकि अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को ही सीट देते हैं पहले, उसके बाद सीट बचती ही नहीं तो बाहर वाले अप्लाई करके भी खाली हाथ रह जाते हैं। 456 लास्ट तक ये कट ऑफ गई थी, और इसका टारगेट नहीं रखना चाहिए। आपको 500 से प्लस स्कोर है तो आपको सीट आराम से मिलेगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। 8.2 लाख जो आरडी गाड़ी का फ़ी है मिनिमम, उससे लेकर के अराउंड 12.5 लाख तक यहाँ पे फ़ी लगती है एमबीबीएस के लिए। महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो एक क्लोज स्टेट्स है, और यहाँ पे महाराष्ट्र से जो 12th किए हैं 10th-12th वही एलिजिबल हैं, और महाराष्ट्र स्टेट के लिए कैंडिडेट के लिए ही एक लो बजट का स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे फ़ी 6.5 से स्टार्ट होकर 15 लाख तक जाती है। लेकिन ये 525 का जो मैं कट ऑफ बताया हूँ वो 15 लाख का वेदांता कॉलेज है उसके लिए नहीं है, तो फ़ी यहाँ पे रहती है 10 तक रहती है, 6.5 से लेकर के। तो अंडर 10 और 7-8 लाख के आसपास का एवरेज फ़ी है। कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है पहले से, क्लोज स्टेट है,
टॉप कॉलेज है लाइक NK सालवे, काशीबाई, नावले पुणे, KJ सोमैया, पंजाब राव देशमुख अमरावती, महात्मा गांधी सेवाग्राम। बिहार की बात करें तो बिहार भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसके फ़ी 10 के अंदर हैं, और वो हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी देवी। नारायणा का भी 10 के आसपास रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये 3 मेडिकल कॉलेजेज में आप यहाँ पे एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ये भी MBBS के लो बजट स्टेट कॉलेजेज हैं और डिसेंट कॉलेजेज हैं। पेशेंट लोड पुराना कॉलेज है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। झारखंड में एकमात्र कॉलेज है और जिसमें UG ही है, PG नहीं आई है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और इसमें कट ऑफ काफ़ी नीचे चला जाता है, फ़ी ज़्यादा नहीं, 10 लाख की है, 60 का पैकेज बनता है और कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पिछले बार जस्ट 145 स्कोर तक भी यहाँ पे सीट मिली थी। लास्ट में एक ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, जो कि बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर स्कोर कम है तो भी यहाँ पे सीट मिलेगा और लो बजट में 11 लाख ऑन एवरेज पर ईयर के फ़ी पे आपको सीट यहाँ पे मिलेगी। टोटल पैकेज अराउंड 67 से लेकर 70 तक बनेगा। और माइनॉरिटीज़ कॉलेज को देखने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा आपको, 90 लाख का बजट बन जाएगा। 18 लाख पर ईयर का फ़ी होती है। एरा, इंटीग्रल, FH, कैरियर, ये सब। और एक जैन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद में है, तो ये सब का फ़ी ज़्यादा होता है। पिछले बार जो लो बजट के प्राइवेट कॉलेज हैं उसका कट ऑफ 236 गया था। SRMS बरेली, शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा। जब आप दिल्ली NCR की बात करते हैं तो उसमें बहुत कम कॉलेजेज हैं, जिसमें शारदा नोएडा में एक उसका भी नाम आता है। फिर SGT गुड़गांव का हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और उसके बगल में एक गाज़ियाबाद में संतोष मेडिकल कॉलेज है। हिंद बाराबंकी मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, सरस्वती जो हापुड़ में है, KD मथुरा में। ये सब कॉलेजेस डिसेंट हैं, इसमें आप एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं है। रोहिलखंड है लेकिन उसमें कुछ हिडन फी आपको डिमांड किया जा सकता है। तो ये सारे थे हमारे, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, लो बजट के प्राइवेट कॉलेज और इसका कट ऑफ। कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब, सिम्बायोसिस, मध्य प्रदेश जो कि क्लोज है, महाराष्ट्र जो कि क्लोज है, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो लो बजट के अगर इससे दूसरे स्टेट में जाएं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका पैकेज क्या रहता है, उसका कट ऑफ कितना जाता है। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पेड काउंसलिंग के लिए इस पर आप कांटेक्ट करें, एल्स आप मैसेज ड्रॉप कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।